हाँ जी, नमस्कार। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ आई डोंट केयर नोबडी केयर्स अबाउट यू। ये वाला मेंटेलिटी आपको लेके आना है। कैसे ले आना है, क्यों ज़रूरी है, ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है। अभी फ़िलहाल वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ अपने घर से ही डाल रहा हूँ। बाहर निकल नहीं रहा क्योंकि मेरे घर पे काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का। ओके। बट मैंने आज ही ये नोटिस किया कि जब आप किसी कार्य में लगते हो या फिर कुछ आप कर रहे होते हो तो आप खुद को इतना जज करते हो, जबकि सामने वाला इंसान नहीं जज करता भाई। ना ही वो आपके बारे में सोच रहा होता है। आज मैं यही पॉइंट लेके आ रहा हूँ कि सोसाइटी आपके बारे में केयर ही नहीं करती, तो आप क्यों सोसाइटी के बारे में केयर कर रहे हो। और दुनिया में सबसे बड़ी समस्या यही है। आधे से ज़्यादा लोगों ने समस्या इसलिए पाल रखी हुई है, ये सोच से पाल रखी है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है। भाई देखो, वो आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा, किसी को इतना समय नहीं है। बट हमको लगता है कि हम सबके आगे एक स्पॉट लाइट, जैसे स्पॉट लाइट होता है ना, जो एक लाइट सीधी हमारे फेस पे पड़ती है, आप इवेंट में देखते हो स्पॉट लाइट होता है, तो हमको फील होता है कि वो स्पॉट लाइट दुनिया के लिए हम ही हैं। जबकि इसके ऑपोजिट होता है, वो भी वही चीज़ सोच रहा होता है कि आई एम ए मैन हु इज़ स्पॉट लाइट फॉर अदर्स। बट दिक्कत यहाँ पर तब होती है, मैं ये नहीं कहता कि आप मत सोचो दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। दिक्कत ये होती है कि आप बहुत सारा समय जो आप किसी अच्छे कार्य में लगा सकते थे, वो सारा समय आप इसमें लगा देते हो, जिससे आपकी समय की बर्बादी होती है। और कई सोच ऐसी होती हैं कि भाई अगर मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, अगर ये चीज़ फ्लॉप हो गई, या फिर ये चीज़ मैं, अगर ये इंसान बुरा मान गया, या फिर ये चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए ऐसे सोच रहा है, वो बाद में मेरे से रिवेंज ना ले ले, या फिर वो मेरी रीस ना कर ले, या फिर नज़र ना लगा दे। ऐसे थॉट होते हैं भाई। बट एक बात बता देता हूँ कि ज़िंदगी में ना, अगर कोई चीज़, अगर आप डीप थॉट करते हो तो हमेशा आगे का सोचो। अगर आपको कोई चीज़ परेशान कर रही है, या फिर आपकी लव लाइफ, आपका ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, आपके कुछ ऐसे एनिमीज़ थे जो कि आपका लॉस करके चले गए हैं, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में ये इंसान मेरे को धोखा दे सकता है, ये लॉन्ग टर्म जब जब थॉट करोगे ना, तो आपको ये सोचना कहाँ तक है, ये इसका आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है। अगर ये चीज़ आपको आपकी ज़िंदगी में 5 महीने 6 महीने से ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करने वाली, तो भाई अभी सोच बंद कर दो। मत सोचो। मैं तो ये कह रहा हूँ 5 दिन भी लगा लो यार, 5 दिन बोल देता हूँ। अगर कोई चीज़ आप सोच रहे हो और 5 दिन बाद उसका आपकी ज़िंदगी में कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला, एक हफ्ते में कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला, एक हफ्ते बाद कोई इम्पेक्ट नहीं पड़ने वाला, उसी वक्त उसको सोचना बंद कर दो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी देखो, मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस करता हूँ उसको मैं साइकोलॉजिकल वे से आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ। अभी मेरे घर पे काम चल रहा है, ठेकेदार को मैंने ठेका दिया था इसका कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए। बट कभी लेबर आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी मिस्त्री आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ क्योंकि मेरे को 1 महीना हो गया कंस्ट्रक्शन वर्क लगाए हुए, और अभी तक काम उस बेस पे चल रहा है और पैसे पानी की तरह बह रहा है। ठीक है। और गुस्सा भी आ रहा है। फिर मैंने सोचा कि अब मेरा काम फिनिशिंग पर है। अगर मैं अभी गुस्सा करके ठेकेदार को निकाल दूं या पुट्ठा सीधा बोल दूं, फिर आने वाले टाइम में अगर मुझे आगे कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ेगा तो उससे मेरे लिंक ख़त्म हो जाएंगे, रिलेशन ख़राब हो जाएंगे। अभी के लिए तो, अब जब कहते हैं ना एंडिंग में जब पॉइंट आता है तो आदमी बेसब्रा हो जाता है और उसको ये लगता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। जबकि वे टू पॉइंट की मार्केट में एक्चुअल में लेबर्स और ये जो लेबर्स और ये हेल्पर्स हैं वो सच में नहीं है भाई। गवर्नमेंट इस टाइम बहुत गलत चीज़ करके पॉलिसीज दे चुकी है कि आम इंसान जो ये हैं लोग, लेबर क्लास लोग जो हैं, वो काम नहीं करना चाहते भाई। मैं परेशान हूँ, मेरी तरह आई थिंक मिडिल क्लास भी परेशान होगा। जो घर बनवाना चाहते हैं उनको ही पता होगा भाई आज के डेट में सिचुएशन क्या है। बट ठीक है, ये पार्ट ऑफ सेकंड पॉइंट था। बट इसमें मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि मेरे हाथ में दो चॉइस थे, या तो मैं उस ठेकेदार को काट के निकाल दूँ, या तो मैं ये जो कटर है इसको रख दूँ और मैं पेशेंस होके सोचूं कि इस ठेकेदार से आगे क्या मेरे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। अगर मैं सोचूं तो, अगर मान लो मैं आपको एक हफ़्ते की बात कर रहा हूँ, मैं एक हफ़्ते सोचा कि एक हफ़्ते बाद ये ठेकेदार का क्या सीन हो सकता है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि एक हफ़्ते में भी ठेकेदार काम फिनिश कर दे, क्योंकि वो भी कह रहा है कि बाबूजी मैं
1-2 दिन में काम निपटा दूंगा, और काम भी 1-2 दिन का ही है, तो 1 हफ्ते में अगर मेरा काम निपट जाएगा तो मुझे गुस्सा अभी करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, अब 7 दिन से 1 हफ्ते बाद 7 महीने की सोचता हूँ। बाई चांस 7 महीने बाद मुझे इस ठेकेदार की ज़रूरत पड़ी, जैसे कि अब कंस्ट्रक्शन काम में क्या होता है, कभी ना कभी तो ज़रूरत पड़ती है ना। अब ये थोड़ा ना कि आज घर बनवा ले तो फिर कभी घर नहीं बनवाना। तो मैं भी 7 महीने बाद भी मुझे अगर उसकी ज़रूरत पड़ी, या फिर नया ठेकेदार अगर उसको उसकी ज़रूरत पड़ी और उससे मैं लड़ाई कर लूँगा, उसको निकाल दूँगा, और 6 महीने या 7 महीने बाद मुझे फिर ज़रूरत पड़ेगी किसी ठेकेदार की, तो आई थिंक मुझे ऐसा इंसान एक्सपीरियंस नहीं वाला नहीं मिल सकता जिसको मैं जानता हूँ। फिर मुझे नया जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, उसमें मेरे एनर्जी पावर जो लिंक मेरे बने हुए हैं वो सब दोबारा से बनाने पड़ेंगे। तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि ये फिर फ़ायदे वाला सौदा नहीं है। भले आज ये थोड़ा डिले कर रहा है काम, टाइम पे काम नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, बट फ्यूचर में मेरा ही फ़ायदा है ना। अगर मैं अभी गुस्सा करूँगा तो मेरा ही नुकसान है सब कुछ। और जबकि अब ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि आपने ऐसे सोचना है, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब सेकंड पॉइंट, जब हम दूसरों को लेकर सोचते हैं अपनी इमेज के बारे में, मैं आपको बात बताऊं, घंटा दुनिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या हालात में रह रहे हो, क्या आपकी सोच है, क्या आप काम करते हो। दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क तब पड़ता है जब आप प्रोग्रेस कर रहे होते हो, और वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अनटिल अनलेस जब तक आप उनके मैटर में ना जाओ। कहने का मतलब ये है कि वो आपको ऐसे लगते हैं कि वो आपके बुरा कर सकते हैं, या फिर आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं, जबकि एक्चुअल में वो सिर्फ आइडिया लगा रहे होते हैं। बट हम क्या करते हैं, अपने पत्ते सब दिखा देते हैं इस डर की वजह से कि कहीं वो मेरा नुकसान ना कर दे। एक मैं आपको सिंपल सा इसका फॉर्मूला बता देता हूँ कि इससे आपने बचना कैसे है भाई। कभी भी सामने वाले इंसान को देख के उसे जज मत करो, बिल्कुल जज मत करो। आप अपने हिसाब से ऐसे समझो कि वो सामने वाला इंसान आपके सामने नहीं है, बस, और अपने काम में लगे रहो। इससे अगर कोई आपका सामने वाला सच में नुकसान करना चाहेगा भी, तब भी वो आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप उसके सामने पत्ते ही नहीं खोलोगे। समझे मेरी बात। और इसमें आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि जो चीज़ें आप किसी को शो ही नहीं करोगे तो वो आइडिया लगाते ही लगाते पूरी ज़िंदगी गुजार देगा। और आइडिया लगने का मतलब ये रहता है कि एक कार्य के बहुत सारे बात हो सकते हैं, बट जब आपने एक्चुअल शो ऑफ कर दिया कि मैं ये इंसान हूँ, मैं ऐसे काम करता हूँ, भाई ज़रूर सामने वाला अगर वो आपको नुकसान करना चाहता हो तो वो नुकसान कर देगा। तो वही है, एक्शन का ही रिएक्शन होता है, तो आप एक्शन ही मत लो। सेम पहले वाले पॉइंट पे था, सेम सेकंड पॉइंट पे भी है कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है उसका एक्शन ही मत करो भाई, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। जो सोच रही है उसको सोचने दो। अगर आपके मन में आ रहा है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, तो वो ही सोचने दो उसको, आपको उसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पल्ले बांध लो, नहीं तो आपका एक तो समय खराब होगा, एनर्जी खराब होगा, क्योंकि जो हमारा दिमाग है ना, हमारा ये जो माइंड और मन है, ये कभी एक जगह नहीं टिक सकता। इसको टिकाने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते ही रहना पड़ेगा। जिस टाइम अपने दिमाग और मन को आपने फ्री रखा, उस टाइम ये थॉट आएंगे ही आएंगे, और इस थॉट को आप चाहे दूसरों के थॉट में ले सकते हो, या फिर आप अपने ही नुकसान में कर सकते हो कुछ ऐसे कार्य करके जिससे आप अपने माइंड को रिलैक्स कर सको। सो सबसे अच्छी बात ये है, अपने काम पे ध्यान दो, काम करते रहो। काम करते रहोगे तो ये मन आपका स्थिर रहेगा। बट जिस टाइम आपने काम छोड़ के आप ऐसे लोगों के माहौल में आगे जो यही सब चीज़ें करते हैं, तो आप भी ये सब चीज़ों में फंस जाओगे। तो बस ये थी मेरा पॉइंट। तब तक के लिए ओवर एंड आउट।